चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस बड़े विश्लेषण यानी इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम एक ऐसी डिजिटल महामारी को डिकोड करने वाले हैं जिसने पिछले 6 सालों में बड़ी ही खामोशी से अरबों रुपए सपाट कर दिए हैं। ये कोई आम चोरी नहीं है, बल्कि एक ऐसा जाल है जिसने पूरे देश में अपने पैर पसार लिए हैं। 52,000 करोड़ रुपए का साइबर महाघोटाला, सच में ये रोंगटे खड़े कर देने वाला है। 52,976 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये आंकड़ा सच में दिमाग हिला देने वाला है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसे हम I4C भी कहते हैं, उनके ताज़ा डेटा के मुताबिक 2020 से लेकर 2025 तक धोखाधड़ी वाले साइबर क्राइम्स में देश का कुल इतना पैसा डूब चुका है। जरा अंदाजा लगाइए, ये किसी आम बैंक डकैती या सड़क की चोरी के मुकाबले कितनी बड़ी रकम है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल का ये डेटा एकदम साफ कर देता है कि ये खतरा हमारी सोच से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक हो चुका है। अब जरा नुकसान की इस रफ्तार को देखिए। 2020 में ये आंकड़ा महज 8.56 करोड़ रुपए था, मतलब 8 करोड़ के आसपास। लेकिन 2022 आते आते अचानक से ये सीधा 2,290 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। और अब 2025 का डेटा देखिए, लगभग 20,000 करोड़ रुपए। एक ही साल में इतना भारी नुकसान। ये साफ बताता है कि अब ये कोई छोटी मोटी घटनाएं नहीं हैं, बल्कि ये सचमुच एक नेशनल लेवल की डिजिटल महामारी बन चुकी है। भाग 1, निवेश धोखाधड़ी यानी इन्वेस्टमेंट स्कैम्स का असली चेहरा। चलिए देखते हैं कि आखिर इतना बड़ा उछाल आया कैसे। यहाँ सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि पिछले साल के कुल नुकसान का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा, पूरे 77%, सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से आया है, और वो है इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। इसने डिजिटल अरेस्ट जैसे तरीकों को, जो कि 8% है, या क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, जो 7% है, इन सबको बिल्कुल बौना साबित कर दिया है। मैलवेयर और बाकी पुराने तरीकों को तो छोड़ ही दीजिए। रातों रात अमीर बनाने वाली इन निवेश योजनाओं ने ठगी के बाकी सभी पैंथरों को काफी पीछे छोड़ दिया है। और यहीं पर हमें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। पहले हम अक्सर यही सोचते थे ना कि लोग अनजाने में किसी गलत लिंक पर क्लिक कर देते हैं और पैसे कट जाते हैं, लेकिन कड़वी सच्चाई कुछ और है। अब लोगों से कोई तकनीकी गलती नहीं हो रही है, बल्कि उन्हें बाकायदा एक सिस्टम के तहत फंसाया जा रहा है। उन्हें बहुत ही लुभावनी कहानियां बेची जा रही हैं कि बस पैसे लगाओ और तेजी से मुनाफा कमाओ, और लोग इन कहानियों पर भरोसा करके अपनी गाड़ी कमाई गंवा रहे हैं। भाग 2, धोखाधड़ी का भूगोल। आखिर ये जाल सबसे ज्यादा कहाँ फैला है? ये डेटा एकदम शीशे की तरह साफ कर देता है कि घनी आबादी वाले और हाईली कनेक्टेड इलाके इस संकट की सबसे ज्यादा मार झेल रहे हैं। टॉप पर है महाराष्ट्र, पूरे 3,203 करोड़ रुपए के नुकसान के साथ। इसके बाद नंबर आता है कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना का। मजे की बात नहीं है, बल्कि काफी डरावनी बात है कि पूरे देश का आधे से ज्यादा नुकसान तो सिर्फ इन्हीं 5 राज्यों से हुआ है। मतलब जहां डिजिटल लेन देन सबसे ज्यादा तेज है, वहीं ठगों का काम भी सबसे ज्यादा आसान हो रहा है। लेकिन रुकिए, सिटीजन रिपोर्टिंग सिस्टम ने जो कुल 21 करोड़ शिकायतें ट्रैक की हैं, जब उनका सोर्स तलाशा गया तो एक ऐसा आंकड़ा सामने आया जिसने पूरी कहानी का रुख ही पलट दिया। ये आंकड़ा है 45% का। जी हाँ, इन सुनियोजित हमलों में से लगभग आधे यानी 45% हमले हमारे देश के अंदर से हो ही नहीं रहे हैं। ये दक्षिण पूर्व एशिया के विदेशी ठिकानों से ऑपरेट किए जा रहे हैं। कंबोडिया, म्यांमार और लाओस जैसे देशों में बैठे अपराधी एक पूरा का पूरा सिंडिकेट चला रहे हैं। मतलब ये अब गली मोहल्ले की ठगी नहीं रही, बल्कि एक फुल फ्लेज्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बन चुका है। और इसी के साथ हम आते हैं इस पहेली के आखिरी हिस्से पर, भाग 3, स्कैम का औद्योगिकरण यानी धोखाधड़ी की पूरी एक इंडस्ट्री। जो लोग इसकी जांच कर रहे हैं उनका बहुत ही स्पष्ट कहना है कि अब ये कुछ नौसिखियों का काम नहीं रहा, ये पूरी तरह से एक इंडस्ट्री बन चुकी है, एक मशीन की तरह काम कर रही है। देश में तेजी से बढ़ते डिजिटाइजेशन और ऑनलाइन पेमेंट्स के बूम का फायदा उठाकर ये स्कैमर्स अब बाकायदा स्क्रिप्टेड कॉल सेंटर चला रहे हैं, एकदम असली दिखने वाले नकली इन्वेस्टमेंट ऐप्स बना रहे हैं, और तो और लोगों के दिमाग से खेलने के लिए बड़ी ही आक्रामक मनोवैज्ञानिक तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब एक बहुत बड़े और संगठित स्केल पर हो रहा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, ये पूरा लैंडस्केप लगातार बदल रहा है। पहले लगता था कि ये सिर्फ बड़े बड़े शहरों और मेट्रोपॉलिटन इलाकों की बीमारी है, लेकिन अब ये महामारी बहुत ही आक्रामक तरीके से छोटे शहरों और गांव देहात तक पहुंच गई है।
वहाँ के लोगों को मुख्य रूप से फर्जी लोन ऐप्स और गारंटीड रिटर्न यानी पक्के मुनाफे का लालच देकर निशाना बनाया जा रहा है। ये आग अब हर तरफ फैल रही है। इस पूरे एक्सप्लेनर को समेटते हुए ये सारे आंकड़े हमारे सामने एक बहुत ही गंभीर और डरावना सवाल खड़ा कर देते हैं। अगर ये धोखाधड़ी अब सिर्फ बड़े शहरों की समस्या नहीं रह गई है, तो एक तेजी से डिजिटल होती सोसाइटी में छोटे कस्बों और ग्रामीण इलाकों के डिजिटल वॉलेट्स आखिर कितने सुरक्षित हैं? इतने बड़े पैमाने पर फैले इस संगठित और अंतर्राष्ट्रीय खतरे के सामने क्या हमारी डिजिटल दुनिया वाकई महफूज है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको बहुत ही गहराई से सोचने की जरूरत है।